हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज वीडियो होने वाली है टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामा इन हिंदी डब। और जो मैंने लिस्ट की है उनमें से कुछ ड्रामा आपको एमएक्स प्लेयर पे मिल जाएगी, और जो नहीं मिलेगी उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। और प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर पे ड्रामा है द पेंट हाउस वॉर इन लाइफ। ड्रामा को 8.3 की IMDb रेटिंग मिली है। ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है कोरिया के हेरा पैलेस में रहने वाले कुछ सबसे रिच और पावरफुल फैमिलीज के अराउंड, जो अपने एम्बिशंस को पाने के लिए और अपने राज को दबाने के लिए और अपने नफरत के चलते किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ऐसा ही होता है एक लड़की मिन्सियोले के साथ, जिसका एक रात हेरा पैलेस में मर्डर हो जाता है। और इस मर्डर के सस्पेक्ट वहाँ मौजूद सभी लोग होते हैं, क्योंकि उसके मरने से किसी को बहुत ज्यादा फायदा होता तो किसी का डार्क सीक्रेट छिपा रहता, तो किसी को उससे बहुत ज्यादा नफरत थी। और इस मर्डर मिस्ट्री के साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है एक स्ट्रगलिंग मदर ओयूनी की, जो अपने टीनेज टाइम में बेस्ट वोकल सिंगर थी, पर नफरत और जेलसी की वजह से उसकी क्लासमेट सियोजिन पैसे और पावर के दम पर उसकी पोजीशन, प्यार सब कुछ छीन लेती है। और इन दोनों की ये दुश्मनी उनकी बेटियों तक पहुंच गई है। तो अब ओयूनी अपनी बेटी के करियर को बचाने के लिए किस हद तक जाएगी और मिन्सियोले का मर्डरर कौन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। ये ड्रामा एक वर्ल्ड क्लास लेवल की आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, और मैंने अभी तक इससे बेटर ड्रामा नहीं देखा। आप सोच कर ही देखो, किसी भी दूसरे कोरियन ड्रामा में इतना ट्विस्ट टर्न और सस्पेंस नहीं है जितना इस ड्रामा में है। और एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी स्टोरी लाइन, जो ऑडियंस को हर पल इंगेज करके रखती है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है एक मास्टरपीस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिसका नाम है स्नोड्रॉप। इस ड्रामा को 8.9 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। इसकी स्टोरी सेट है 1987 में, जहाँ एक कॉलेज स्टूडेंट यंगरो को एक लड़के सोहो से प्यार हो जाता है, पर वो इस बात से अनजान है कि जिस लड़के से वो बेपनाह प्यार करती है असल में वो एक नॉर्थ कोरियन एजेंट है, जो साउथ कोरिया में आया है एक कॉन्फिडेंशियल मिशन को पूरा करने। और वो एक बहुत ही डेंजरस एजेंट है जिसके तलाश में बहुत सारे NSP एजेंट्स हैं। तो क्या होगा जब यंगरो को सोहो के रियलिटी के बारे में पता चलेगा, और रियलिटी को कन्फ्रंट करने के बाद इन दोनों के प्यार का क्या होगा, ये जानने के लिए आप देखिए इस ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Disney+ हॉटस्टार पे देख सकते हो। 1994, Christmas Eve. A mass suicide case and missing children. हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है चिल्ड्रन ऑफ लेजर गॉड। ये ड्रामा मिस्ट्री, क्राइम थ्रिलर और सुपरनैचुरल जेनर पे बेस्ड एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी दो डिटेक्टिव की है, जिनमें से एक बहुत ही इंटेलिजेंट और क्लेवर है, और दूसरे के पास एक सुपरनैचुरल पावर है कि वो लोगों के मरने से कुछ समय पहले या कुछ समय बाद उनकी मौत कैसे होगी या कैसे हुई ये देख सकती है। ये दोनों मिलकर 24 साल पहले हुए एक मास सुसाइड केस के पीछे का मिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कनेक्शन कोरिया के कुछ सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से होता है। ये एक इनक्रेडिबल ड्रामा है जो अपने इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव प्लॉट से आपको स्टार्टिंग से एंड तक ग्रैब करके रखेगी कि आगे ड्रामा में क्या होने वाला है। और ये ड्रामा अभी करंटली प्लेफिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है, और कुछ टाइम बाद ये ड्रामा एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगा। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे पिनोकियो सिंड्रोम हो? जिसे मैं जानता हूँ वो पिनोकियो से काफी अलग है। वो मेरी बात नहीं कर रहा। कड़वा करेला। तो तुम भी मानती हो कि तुम कड़वा करेला हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है एक बहुत ही इमोशनल और मेरी वन ऑफ द फेवरेट ड्रामा, जिसका नाम है पिनोचियो। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चॉय डेल्पो की, जिसकी फैमिली एक करप्टेड और झूठी न्यूज रिपोर्टिंग की वजह से सोसाइटी से इस हद तक एम्बेरस हो जाती है कि उसकी पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती है, और उसके पापा मिस्टीरियसली कहीं गायब हो गए हैं। और इसलिए चॉय डेल्पो और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड चोहिना एक हॉनेस्ट न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हैं, जिससे जो चॉय डेल्पो की फैमिली को फेस करना पड़ा था वो किसी और को ना फेस करना पड़े। पर क्योंकि चोहिना को पिनोचियो सिंड्रोम है, जिसकी वजह से वो जब भी झूठ बोलती है उसे हिचकी आती है, और इसी वजह से कोई भी चैनल उसे अपॉइंट नहीं कर रहा है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है, ये दोनों अपने सपने को कैसे पूरा करते हैं और उन्हें ऐसा करने में कितनी मुसीबतें आती हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो लिटरली बहुत ही ज्यादा अच्छी और प्यारी है। और इसलिए एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। वो दिन मैं भूल नहीं सकता। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है माय लव फ्रॉम अनदर स्टार। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। हम सब के लिए हमारा पहला प्यार और वो फीलिंग क्यों स्पेशल होती है, इस बात का जवाब आपको इस ड्रामा को देखने के बाद मिल जाएगा। इस ड्रामा का प्लॉट फॉलो करता है एक एलियन मिंग जुन को, जो अपने प्लैनेट से अर्थ पर एक्सीडेंटली लैंड करता है, और तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जिसे बचाने के चक्कर में वो अपना स्पेसशिप मिस कर देता है। और उसके बाद मिंग जुन को उस लड़की से धीरे धीरे प्यार हो जाता है, पर कुछ रीजंस की वजह से वो अपना पहला प्यार खो देता है। और अब उस इंसिडेंट के 400 साल बाद मिंग जुन एक लड़की को रोड एक्सीडेंट से
बचाता है, जिसकी शक्ल सरप्राइजिंगली मिंगजुन के पहले प्यार से मिलती है और इसी वजह से मिंगजुन उस लड़की को ढूंढने में 14 साल बिता देता है। और जब उसे वापस जाने में सिर्फ 3 महीने बचे हुए थे, तभी उसके नेक्स्ट डोर पर एक फेमस एटीट्यूड से भरी पर जरूरत से ज्यादा बेवकूफ एक्ट्रेस सॉन्ग यही रहने आती है, जो आए दिन खुद को किसी न किसी मुसीबत में डाल लेती है। और ये वही लड़की होती है जिसे मिंगजुन ढूंढ रहा होता है, पर मिंगजुन इस बात से अनजान होता है। तो अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि क्या मिंगजुन अपने पहले प्यार को वापस पा पाता है या नहीं, या फिर उसे ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। और ये ड्रामा YouTube पर अवेलेबल है। जाने से पहले एक बार मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा। You are my destiny. हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है एलेक्स। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है डिटेक्टिव पार्क जिन की, जिसकी माँ का मर्डर हो गया था जब वो अपने टीनेज पीरियड में था, और तब से ही वो अपने माँ के मर्डरर को खोज रहा होता है, और इसलिए वो बहुत सारे मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व करने के साइड बाय साइड अपने माँ के मर्डर मिस्ट्री पर भी काम कर रहा होता है। और उसी दौरान उसे पता चलता है कि कुछ लोग फ्यूचर से प्रेजेंट में आकर बहुत सारे ब्रूटल्स क्राइम कर रहे हैं, और उसकी मॉम के मर्डर मिस्ट्री का कनेक्शन भी ऐसे ही किसी टाइम ट्रेवलर से जुड़ा हुआ है, और ये सभी क्राइम्स बहुत ही वाइड रेंज पर हो रहे हैं। तो इन टाइम ट्रेवलर का इंटेंशन क्या है, और पार्क जिन के मॉम का मर्डर किसने और कैसे किया, और इन सभी मिस्ट्रीज के डेप्थ तक पार्क जिन कैसे जाता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसके बारे में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अगर कोई एक्चुअल बियॉन्ड इमेजिनेशन और मास्टरपीस साइंस फिक्शन ड्रामा है तो वो ये है। और इसलिए अगर आपको साई-फाई मिस्ट्री थ्रिलर शो देखना पसंद है तो MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है 1% ऑफ समथिंग। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा की स्टोरी ली जेई इन की है, जो बहुत ही रिच और रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके दादाजी उसकी शादी कराना चाहते हैं, और इसलिए उसे अपने दादाजी की दौलत इनहेरिट करने के लिए उसे शादी करना पड़ेगा, और उसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसलिए वो एक प्लान बनाता है एक स्कूल टीचर किम दे यून के साथ, जिसकी वजह से वो किम दे यून के साथ 6 महीने के लिए फेक एंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। और यहीं से शुरू होता है ड्रामा का मेन प्लॉट, जहाँ हम देखते हैं क्या होता है इस स्वीट कपल के बीच, और कैसे इन दोनों का ये नाटक प्यार में बदल जाता है। ये तो आपको ड्रामा देखकर जानना होगा। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस ड्रामा में आपको एक ऐसी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग रोमांटिक स्टोरी देखने को मिलेगा जो आपको स्माइल कराने वाला लव फीलिंग दे जाएगा। और इसलिए अगर आप रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद करते हो तो आप इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना। मेरा नाम जंग हैन है और मैं डिटेक्टिव सार्जेंट होने के नाते खतरों से खेलता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैं डिटेक्टिव सार्जेंट से एक डैड बन गया। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है माय लिटिल बेबी। इस ड्रामा को 6.9 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक आउटस्टैंडिंग फनी ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक बेहतरीन डिटेक्टिव जुन हान की, जो साउथ कोरिया के सबसे वायलेंट केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और वो अपने काम में बहुत बिजी रहता है। पर उसकी जिंदगी पूरी तरीके से उलट पुलट तब हो जाती है जब एक दिन अचानक से उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी 6 महीने की बेटी यून एई को पालने की जिम्मेदारी जुंग हान के कंधों पे आ जाती है। और यहाँ से शुरू होता है इस ड्रामा का मेन प्लॉट, जो आपको बहुत ही ज्यादा हंसाएगा भी और इमोशनल भी करेगा। और इसके साथ साथ इस ड्रामा में आपको जुंग हान और एक सिंगल मदर हान ये शियोल के बीच एक स्वीट लव स्टोरी दिखाई गई है, जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा एडोरेबल और अमेजिंग बनाता है। तो फिर अगर आप एक इंटरेस्टिंग हिलेरियस ड्रामा देखना चाहते हो जो बहुत ही लाजवाब है, तो आप इस MX प्लेयर पर अवेलेबल ड्रामा को प्रीफर कर सकते हो। इसे लगाकर दूध पिला दीजिए। उसने मुझे बच्चे को बोतल से दूध पिलाने को कहा, वो भी वहाँ लगाकर। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है ब्राइड ऑफ द सेंचुरी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.1 की। ये एक अंडररेटेड थ्रोबैक सुपरनैचुरल रोमांटिक ड्रामा है, जिसे के ड्रामा फैंस को एक बार जरूर देखना चाहिए। ड्रामा की स्टोरी कोरिया के एक बहुत ही रिच रॉयल फैमिली की, जिनके खानदान के ऊपर 100 सालों से एक श्राप लगा है, जिसकी वजह से उनके फैमिली के हर एक जनरेशन के एल्डर सन की ब्राइड की मौत हो जाती है। और ऐसे में जब इस फैमिली के एल्डर सन कैंगजू की शादी होने वाली रहती है, तो श्राप के डर से उसकी ब्राइड युकिंग शादी से भाग जाती है, और इसी वजह से कैंगजू की शादी युकिंग की तरह दिखने वाली एक लड़की नाडोरिम से कर दी जाती है। और क्योंकि नाडोरिम युकिंग से बहुत ही डिफरेंट है और वो बहुत ही स्वीट, क्यूट और फनी है, और इसी वजह से कैंगजू को उससे प्यार हो जाता है, और इसी वजह से वो उसे हर कीमत में बचाना चाहता है। पर धीरे धीरे श्राप का असर होने लगता है, और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि कैंगजू अपने प्यार को कैसे बचाता है और कैसे श्राप को तोड़ता है। ये एक ऐसी फेरीटेल रोमांटिक ड्रामा है जिसकी स्टोरी डार्क ट्विस्ट, फैंटेसी और सुपरनैचुरल एलिमेंट से भरी हुई है, जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनल रोमांटिक ड्रामा बन जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हुए यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 रोमांटिक हाई स्कूल एनिमे मूवी देखना है और टॉप 10 न्यू कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा देखना है, तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।